कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का। अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस समय और काल पर आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, चंद्रमा की, सूर्य की, गुरु की जो स्थितियां हैं, केतु से दृष्ट चंद्रमा पर जिस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, गुरु की दृष्टि का साथ ही साथ सूर्य और मंगल के साथ राहु ने बैठकर जो योग बनाए हैं, उनका कुछ निगेटिव इंपैक्ट आपके जीवन पर पड़ने वाला है। जी हाँ बंधुओं, जो बातें हम आपको अब कार्यक्रम में बताने वाले हैं, इन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जो स्थितियां, जो घटनाएं आपके जीवन में हम बोलने जा रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही वो घटित होने वाली हैं। हाँ, ये हो सकता है कि यदि आपके ऊपर पितृ पूर्वजों की आशीर्वाद कृपा बनी हुई है, कुल देवी देवताओं का आपके ऊपर प्रभाव है, उनका हाथ है, तो हो सकता है कि आप इन घटनाओं से थोड़े बहुत ही प्रभावित होंगे, लेकिन ये घटनाएं आपके जीवन में 100% घटित होने वाली हैं। 3 बड़ी नकारात्मक घटनाएं हैं जिनसे आपको बचना है, वरना आपको पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये घटनाओं का दुष्प्रभाव आपके जीवन को मटिया मैट करने वाला है। इनके बारे में जान लो, पहचान लो, समझ लो। ना केवल समस्या बल्कि हम समाधान भी बताएंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जिसके बारे में शिव पुराण में भी वर्णन मिलता है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, पुराणों में उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति अजेय हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि उससे कोई समस्या हरा नहीं सकती है, वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है और जो भी इच्छा मनोकामना उसकी होती है वह पूरी जरूर होती है। तो आपको भी इस उपाय को जानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इससे पहले आपको जाननी होगी ये 3 अशुभ घटनाएं जो आपको घेर कर बैठी हैं और कभी भी आपके ऊपर इनका घात हो सकता है। साथ ही साथ 5 बड़ी भविष्यवाणियां, क्योंकि गुरु मार्गी हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं इनका पॉजिटिव असर भी आपके ऊपर है। केवल ऐसा नहीं है कि केवल निगेटिव ही निगेटिव स्थितियां हैं, पॉजिटिविटी है। लेकिन प्रमुख ग्रह सूर्य और मंगल जो अग्नि के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं, यानी कि आप कुछ भी करेंगे तो उसमें आपको ऊर्जा तो लगानी ही पड़ेगी, वह ऊर्जा दूषित हो रही है राहु के प्रभाव से। तो ऐसे में कहीं कोई गलती आप करने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपकी ही परेशानी का, विनाश का, नकारात्मकता का कारक बनेगा। सबसे बेहतर यह है कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए। इसी के साथ साथ गुरु जो कि मार्गी हो चुके हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं, तृतीय राशि में बैठे हैं, आपको कैसे डायरेक्ट इंपैक्ट करेंगे और इनको कैसे आप एक्टिवेट करके अपने जीवन में सीधे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में भी आपको हम बताएंगे। कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप हर जगह आपको ज्ञान का भंडार मिलेगा, चेतावनियां मिलेंगी, सहूलियतें मिलेंगी और आगे बढ़ने के सूत्र मिलेंगे। यानी कि यह कार्यक्रम सोच समझकर आपके लिए महामाई की ओर से दिया गया एक संदेश है। हम तो माध्यम है, हाड़ मांस का शरीर है, क्या जानता है, क्या कर सकता है, क्या ही किसी के जीवन को बदलेगा, हमारी तो आप छोड़ ही दो। लेकिन जो भी कुछ है वो महामाई का है, उन्हीं की तरफ से है, उन्हीं का है और आपके लिए है। तो बस इस कार्यक्रम को माई का एक संदेश समझकर इसे अंत तक जरूर देखना, ये आपके जीवन पे बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। याद रखना कि कितना ही साफ सुथरा कुछ भी हो, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गंदगी उसमें होती ही है। वैसे ही हम जो भी कार्यक्रम बनाते हैं उसमें हम धर्म का और अध्यात्म का, साथ ही साथ आत्म जागृति के साथ ज्योतिष का बेहतरीन समावेश करने की कोशिश करते हैं। केवल यही नहीं कि भविष्यवाणियां बता दी, आगे क्या, कुछ नहीं। हम आपको भविष्यवाणियों के साथ साथ समाधान बताते हैं, आपके स्वयं के मुक्त होने के मार्ग, जीवन के उद्देश्यों को बताते हैं, क्योंकि धर्म तो यही कहता है केवल इस जीवन को सफल न बनाओ, अपने इस जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करो और मुक्त हो जाओ। इस संसार में पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलो और यदि आना भी पड़े तो एक उन्नत जीवन को हासिल करो। तो यही तो उद्देश्य है आध्यात्म का, धर्म का, वही उद्देश्य हम करते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ लोग कुतर्क तो करते ही हैं, और वो तो होता ही है। कितना ही साफ सुथरा क्यों ना हो, चांद भी कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसमें भी दाग ही है। तो ऐसे ही कितना ही आप सफाई रखने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैल आ ही जाता है। जैसे भगवान नारायण जब सो रहे थे, योग निद्रा में थे, तो उनके कानों से जो मैल निकला उससे भी 2 राक्षस बन गए और उन्होंने स्वयं भगवान नारायण को ही ललकार दिया युद्ध करने के लिए। देवी पुराण की यह कथा है, कभी सुनाएंगे विस्तार से आपको। कहने का मतलब यह है कि नेगेटिविटी कभी पीछा नहीं छोड़ती है, लेकिन आपको उन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना, दुनिया की बातों के बारे में न समझना है। जो गुरु ज्ञान देते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, उन्हें जरूर सुनना है, क्योंकि वही आपके उद्धार के कारक बनेंगे। ठीक है, इसीलिए गुरु सर्वोपरि कहे जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे देखिए, जानिए, समझिए, बताई गई बातों को आचरण में लेकर आइए और फिर स्वयं ही अपने कर्मों के आधार पर अपने उत्तम भाग्य को प्राप्त करिए। ठीक है ना, सब कुछ आपको ही करना है। हमारा काम केवल आपको इशारा करके मार्ग दिखा देना है। चलना न चलना, कैसे चलना, किस प्रकार से चलना, सब आपका निर्णय होगा। ठीक है,
तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो महामाई को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे, क्योंकि उन्हीं की देन है ये कार्यक्रम और ऐसे ना जाने कितने कार्यक्रम। हमारा कोई सामर्थ्य नहीं, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। उन्हीं का सामर्थ्य है, उन्हीं की तरफ से है, तो उनको आभार तो व्यक्त करना ही पड़ेगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, दर्शन करिए, फिर लिखिए जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हम पर दया करिए, हमारी रक्षा करिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो नवरात्रि का महाअनुष्ठान होने वाला है, 19 तारीख से प्रारंभ होगा। इस महाअनुष्ठान में जो भी भाग लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द फोन करके जानकारी हासिल करें, क्योंकि कुछ नियम संयम भी होते हैं। केवल फॉर्मेलिटी नहीं है कि बस दान दक्षिणा दे दिया, अब गुरु जाने गुरु का काम। नहीं, ऐसे नहीं होता। इसे तो भुगतना कहते हैं। आपको भी संकल्प लेना होगा, आपको भी मेहनत करनी होगी, आपको भी तत्पर रहना होगा। ये अकेले हमारे बस की बात नहीं है। आपको भी जब तक शामिल नहीं होना पड़ेगा, जब तक आप शामिल नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसे तो फॉर्मेलिटी होती है, तो ऐसे तो भाग ना ही लो तो अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि विधि विधान से कार्य होते हैं तो काम बनते भी हैं। हजारों लोगों के काम हमारे यहाँ से बनते हैं, माई की कृपा से, हमारी वजह से नहीं, माई की वजह से। ठीक है, हजारों लोगों के काम बनते हैं, लेकिन कुछ मूर्खों के काम बनते भी नहीं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि बस धन दे दिया, पैसा दे दिया, हमारा काम खत्म हो गया, अब ऐश करो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका कर्म है, काटना इतना मुश्किल काम है जितना कि कोई कर नहीं सकता। आपको भी तत्पर होना पड़ेगा। तो सारे नियम विधि विधान आपको जानने हैं तो वीडियो में नंबर है, इन पर फोन करिए। फोन करने का समय भी समझ लो कि दिन में 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक होता है। अब आधी रात को फोन लगाओ और कहो कि गुरुजी कोई फोन ही नहीं उठाता आपके यहाँ, या सुबह 7 बजे से लगाने लग जाओ, तो उस समय तो गुरुजी पूजा पाठ साधना में लगे हैं, कौन फोन उठाएगा? तो थोड़ा सा इसका समय का भी ख्याल आपको रखना है। ठीक है, चलिए, सारी बात आपने समझ ली है। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं भविष्यवाणियों की, चेतावनियों की, मार्गदर्शन की, फिर बात करेंगे उपाय और क्रियाओं की। गुरु को भी स्थापित कर देंगे ताकि जीवन में कभी संकट आए ही ना। तो चलिए, अब ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आया ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें। आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करे। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आपको आत्म संतुलन बनाकर रखना होगा। अपनी बातें किसी को न बताएं, अपने अंदर की जो मन के भाव है वह किसी के सामने यूं ही प्रकट ना करने लग जाएं। अपने घर की बातें, अपनी आमदनी, इनकम, अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम्स लोगों के साथ शेयर न करें, इनका दुरुपयोग हो जाएगा। दूसरा कि कुछ लोग आपके ऊपर आरोप लगाने की कोशिश करेंगे, कार्यस्थल पर आपकी छवि को खराब करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, आपकी छोटी छोटी गलतियों को निकाल कर आपको लांछित किया जाएगा। साथ ही साथ समाज में भी आपके आसपास पड़ोस में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे भयंकर जलते हैं। वे लोग आपके ऊपर उल्टे सीधे प्रयोग भी करेंगे, क्रियाएं भी करेंगे, तंत्र मंत्र भी करेंगे। संभल कर रहना है। कैसे संभलना है हम आगे आपको बताने वाले हैं, बस सुनते चलिए, समझते चलिए। ऐसे में आपको अपना ऊर्जा क्षेत्र अति प्रबल करने की आवश्यकता है। देखिए, आपकी सुरक्षा कौन करेगा? आप स्वयं करेंगे। आपने देखा कि हमारे जो भगवान हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सभी के हाथों में अस्त्र शस्त्र अवश्य होते हैं। अब ये अस्त्र शस्त्र क्यों है? वो किसी को मारने के लिए नहीं है। भगवान का जो चित्रण है वह हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमारे लिए ही है। केवल भगवान के दर्शन करके ये नहीं करना है कि भगवान के दर्शन कर लिए बात खत्म हो गई। नहीं, भगवान के दर्शन करने से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। भगवान के चेहरे की मुस्कुराहट दिखाती है कि हमारे जीवन में चाहे कैसे ही कष्ट क्यों ना बनी रहे, कितनी ही व्याकुलताएं मन में घमासान क्यों ना हो, लेकिन हमें चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी ही होगी, है ना? ये रखना है। इसी के साथ साथ जो अस्त्र शस्त्र का है, वह अस्त्र शस्त्र का इसलिए है कि वह आपकी खुद की सुरक्षा के लिए, कि दुनिया वाले कभी भी कहीं से कोई भी प्रहार कर सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आपको अपनी सुरक्षा मजबूत रखनी होगी। अब सुरक्षा मजबूत कैसे होगी? देखो, हमारे यहाँ कई प्रकार से आध्यात्मिक ऊर्जाओं को जागृत किया जाता है सुरक्षा के लिए, है ना, हमारी सेफ्टी के लिए। तो वो ऊर्जाएं कैसी होती है? कोई चालीसा करता है, कोई बजरंग, तो हर एक का एक उद्देश्य होता है। आरती का उद्देश्य अलग है, चालीसा का उद्देश्य अलग है, जो अष्टक वगैरह होते हैं उनके उद्देश्य अलग है, लेकिन इनमें से ही एक होता है कवच। कवच का उद्देश्य है सुरक्षा देना। जैसे कि कवच को आप जानते ही हैं, किसी का आर्मर है, किसी की सेफ्टी है।
तो कवच का पाठ जैसे भगवान श्री राम ने, जब राम रावण युद्ध हुआ तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी का कवच खुद ही लिखा और फिर खुद ही उसी का गायन किया ताकि उनकी भी सुरक्षा निर्मित हो। अब वो तो भगवान ही है, लेकिन वो तो मानव लीलाएं कर रहे हैं, तो वो ये सारी चीजें हमें करके दिखा रहे हैं कि इस तरह से तुमको जीना है। तो ऐसे में आपको अपना सुरक्षा घेरा बनाना है, अपने लिए कवच पाठ चुनिए। आपके जो आराध्य हैं उनका कवच पाठ निकालिए, इंटरनेट से निकालिए, बाजार में जाइए, दुकान पर जाइए, पूजा पाठ की और वहां से कवच पाठ लेकर आइए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना, कैसे करना है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। वीडियो में नंबर है, इन नंबरों में फोन कर लो, आपको हम पीडीएफ के रूप में माई का कवच पाठ भेज देंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये। और इन सबसे कहीं बढ़कर देखो, लोग जो है ना, मानसिकता का ही तो अंतर है। दान धर्म के समय पर तो जेब से निकालेंगे 10 रुपए का नोट या 5 का सिक्का, लेकिन जब पार्टी होती है तो वहां पर हजारों रुपए लुटा के चले आते हैं, है ना, उल्टे सीधे व्यसनों में। तो समझो कि कैसे लोगों की मानसिकता है और कैसे लोगों का जीवन है। तो कहने का मतलब यह है कि हमने यह जो महारक्षा कवच बनाया है, यह ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का सर्वश्रेष्ठ कवच है। इस कलयुग में इससे बड़ी सुरक्षा कोई आपको दे ही नहीं सकता है। नजर, टोना, टोटका, तंत्र मंत्र, चाहे जैसा ही कुछ भी हो, हर एक नेगेटिविटी से आपको सेफ्टी देगा। तो आपको यह महारक्षा कवच मंगा ही लेना चाहिए। किस बात का इंतजार कर रही है? आपके लिए ही तो है। अभी ये भी समाप्त हो जाएंगे। जैसे श्री यंत्र हमने कुछ जागृत किए थे, फिर वो समाप्त हो गए तो लोग मांग रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, फिर समाप्त हो गए तो हो गए। तो ये भी समाप्त किसी दिन हो जाएंगे, तो फिर आप मांगेंगे तब भी हम दे नहीं पाएंगे। तो यह महारक्षा कवच है, इसे मंगा लो। यह आपकी ऑल ओवर सुरक्षा है। इसके अंदर एक पूरा सिस्टम है, एक तंत्र है जो आपको सेफ करेगा। बाल का कवच आपके और आपके परिवार के आसपास निर्मित करेगा, जिससे आपको नजर, टोना, टोटका, तंत्र मंत्र, बंधन, स्तंभन से कभी टेंशन नहीं लेनी। माई के लिए तो ये सारे के सारे भोजन हैं, माई चबा के खा जाती हैं इन चीजों को। तो ये आपको मंगा लेना चाहिए। इसमें भी हिचकते हैं लोग, तमाम तरीके के विचार मन में उत्पन्न होते हैं, तो वो आपकी अपनी समस्या। देखो, हमने तो जो बनाया स्पष्ट तौर पर आपको बता दिया, लेकिन फिर भी एक बात कहेंगे कि भाव मन में हो तो ही कॉल करना, तो ही ये मंगवाना, तभी आपके ऊपर काम करेगा। केवल टेस्ट करने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए करना चाहते तो नहीं, जरूरत नहीं इसकी, मंगाइए नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको कुछ और बातें बताते हैं भविष्यवाणियों के तौर पर, ध्यान से सुनिए। वाद विवाद करने से लोगों से बचें। लोग आपसे जानबूझकर उलझने की कोशिश करेंगे, आपसे ऐसी बातें करेंगे जो कुरेदेंगी आपको, आपके जख्म कुरेदेंगे, और आप जब जवाब देंगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा इससे बचिए। समय थोड़ा सा विपरीत है, थोड़ी सी निगेटिव स्थितियां हैं, तो ऐसे में बड़े फैसले लेने से बचें। जैसे कि कोई बड़ी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, थोड़ा समझ जाए, पार्टनर की कुंडली दिखा लें। पिछले कार्यक्रम में भी हमने कहा था। कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो बचें। शेयर मार्केट में लंबा चौड़ा निवेश करने से बचें। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में लंबे चौड़े निवेश करने से बचें। ठीक है, नजदीकी मित्रों पर भी जरूर से ज्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि देखो ये कलयुग है, यहाँ मित्र जब तक है तब तक मित्र है, नहीं तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो ज्यादा भेद नहीं है इन चीजों में। आप समझिए, इतिहास उठाकर देखिए कि जीवन में जब इंसान हारा है तो अपनों से ही हारा है, और मित्रों ने ही सबसे बड़ा घात किया है। तो घात भी अपने ही करते हैं। तो ऐसे में ज्यादा आप भरोसा नहीं, अंधविश्वास किसी पर भी नहीं करना। पैसे के, कैश के लेन देन को लेकर, गिनती को लेकर, और जितने भी पैसे का यानी कि जो धन का व्यवहार हो वो स्वयं करिए, किसी पर भी भरोसा ना करिए। कमर दर्द की शिकायत आपको रह सकती है, फिसल कर गिरने और चोट लगने का डर आपको रह सकता है, पेट से जुड़े रोग आपको परेशान करेंगे। खान पान पर ध्यान दीजिए, हल्का सुपाच्य भोजन ग्रहण करिए, बाहर का दूषित भोजन नहीं। इसी के साथ साथ अपने दिमाग की भी डाइट, दिमाग का भी भोजन है, इसका भी ध्यान रखिए। शरीर को तो हम भोजन दे देते हैं, देख लेते हैं कि हाँ देखो ये बढ़िया भोजन है, हल्का भोजन है, पचेगा अच्छे से, लेकिन दिमाग को हम क्या दे रहे हैं, कौन सा भोजन दे रहे हैं, हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है। और दिमाग का भोजन तो बेहद महत्वपूर्ण होता है। दिमाग का भोजन है विचार। हम क्या देख रहे हैं मोबाइल में, हम क्या सुन रहे हैं अपने कानों से, और हम किन चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपनी जुबान से, इन सबसे जो विचार निर्मित होते हैं, वे विचार आपके दिमाग का भोजन है। आपको लगता है कि हमने किसी को उल्टा सीधा 4 बातें बोल दी, उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया, नहीं, वो शुरुआत है। वहां से दिमाग में तमाम गतिविधियां शुरू होंगी, दिमाग तमाम तरीके की उधेड़ बुन निकालेगा, और उसके बदले में रिजल्ट में जो निगेटिव विचार आएंगे वो आपको ही प्रभावित करेंगे, दूषित करेंगे। तो दिमाग की भी डाइट जो है ना, उसे भी साफ सुथरा रखिए। सुपाच्य डाइट, सुपाच्य भोजन दिमाग को दीजिए, यानी शुद्ध विचार, पवित्र विचार, धार्मिक विचार, निष्पक्ष और सत्य पर आधारित विचार दिमाग को दीजिए। जो व्यवसायी हैं उन्हें इस समय कंपटीशन से बहुत परेशानी होगी, उधार से बहुत परेशानी होगी। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक सामान और डिजिटल या फिर जो मशीनों का काम करते हैं, उन्हें बार बार मशीनरी खराब होने से परेशानी बहुत होगी। कीमती चीजें आपकी खो सकती है, थोड़ा संभाल कर रखिए। सामने पड़ी हुई चीजें ही आपको दिखाई नहीं देंगी, तो ये भी एक होगा। इसके लिए भी थोड़ा फिसल कर गिरने का डर है, थोड़ा संभल कर चलिए। किसी चीज से टकरा कर चोटिल हो जाने का भी डर आपके लिए रहेगा। इसी के साथ साथ लंबी दूरी की यात्राएं करने से आपको बचना है। साथ ही साथ किसी अन्य व्यक्ति की मूर्खता की वजह से आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं,
इस पर भी ध्यान देना है और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा कर रखा है, वह आपका मजाक उड़वा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये अलर्ट रहने का, सावधान रहने का समय है, लेकिन डरने का समय नहीं है। केवल सुख शांति से चीजों को देखने का समय है। लंबी-लंबी छलांगे, बड़ी-बड़ी छलांगे लगाने का ये समय नहीं है। अब यहाँ तक थोड़ी-सी नेगेटिव, अब पॉजिटिव। मन की कोई एक इच्छा आपकी पूरी होगी, नए प्रेम संबंध आपके बनेंगे और किसी व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था या कोई कोर्ट केस, कोई नेगेटिव ऐसा वो चल रहा है जो दिमाग में परेशानी उत्पन्न कर रहा है, कोई डील है जो हो नहीं पा रही है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। पैसे का, जीवन में धन का आगमन होगा, थोड़ा-सा पैसे को संभल कर खर्च करना, आते ही पैसे को निकाल ना देना। वाहन सुख आपको प्राप्त हो सकता है, साथ ही साथ अपने लिए नया मकान, नई भूमि आप खरीद सकते हैं। नए कपड़े और नई शॉपिंग वगैरह आप कर सकते हैं, महंगी शॉपिंग आप कर सकते हैं, थोड़ा फिजूल खर्ची का ध्यान दीजिए। कहीं न कहीं यहाँ पर इन सब के बीच में आपको अपने मन की शांति और स्थिरता की तलाश रहेगी और आप इसके लिए आप कुछ कार्य भी करेंगे। हालाँकि ऐसा नहीं है कि आप अपने कार्यों से, ज़िम्मेदारियों से जी चुराएँगे, आप मेहनत खूब करेंगे, अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, पूरी ज़िम्मेदारी से करेंगे, उसका फल भी आपको मिलेगा। उच्च अधिकारी आपसे थोड़ी-सी दुश्मनी मानते हुए दिखाई देंगे, आपको ही डाँटेंगे, आपको ही दबाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपको किसी का विरोध नहीं करना है, आपको शांति के साथ अपना कार्य करते रहना है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले अभ्यास आप ज़रूर करें, अपने आप पर ध्यान दीजिए, दुनियादारी पर ध्यान ना दीजिए। समय है, बुरा है, अच्छा है, ये तो अदलता-बदलता रहता है, इसके चक्कर में आप अपनी मन की शांति को खराब ना करिए। नज़दीकी रिश्तेदारों से किसी प्रकार की गलतफ़हमी हो सकती है, तो थोड़ा सँभल कर चलना है, सोच समझ कर लोगों से बात करनी है, आपकी बातों का गलत मतलब, उल्टा-सीधा मतलब निकाला जा सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखिए, भावावेश में आकर आप कुछ अनाप-शनाप कह सकते हैं, किसी के दिल को आप दुखा सकते हैं। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन से जुड़िए, ये अत्यंत आवश्यक है। बस छोटे बच्चे जो हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानियाँ रह सकती हैं, संतान को लेकर आपको थोड़ी चिंताएँ भी रह सकती हैं। बड़े विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, साथ ही साथ फिजूल खर्ची भी करेंगे और तनाव की स्थिति रहेगी, उधार वगैरह लेना पड़ सकता है। इसी के साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये समय और काल ऐसा है जिसमें कि नेगेटिव चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती हैं। 3 प्रकार की नेगेटिव घटनाएँ हैं जिनसे कार्यक्रम शुरू किया था, वो बता देते हैं। पहली घटना तो ये है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर घात कर सकता है, डायरेक्ट हमला। जी हाँ, ये स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ एकांत में, दूर-दराज के इलाके में नहीं जाना है। जैसे कोई कहता है ना कि चलो बाहर एकांत में कहीं चलते हैं, वहीं पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं, तो किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है और एकांत में लोगों के साथ नहीं जाना है, वरना आपके ऊपर घात हो सकता है। उल्टे-सीधे समय और काल पर घर से बाहर ज़्यादा किसी के साथ नहीं घूमना है, वहाँ पर आपके साथ घात हो सकता है। आजकल के आप न्यूज़ समाचार सुनते ही हैं, किस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं। लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, कलयुग का पूर्ण प्रभाव आ चुका है लोगों पर। तो बेहतर ये होगा कि आप स्वयं से ही खुश रहना सीखिए, स्वयं को ही खुश करिए, अपने गुरु खुद बनिए, ठीक है? इसी के साथ-साथ नेगेटिविटी, यानी बहुत सारे लोग ऐसी कामना करते रहते हैं कि आपको दुःख मिले, आप नीचे आएँ, आप जो मुस्कुराते हैं वही मुस्कुराहट आपके चेहरे से छिन जाए। ऐसी कामना करते रहते हैं तो उनकी कामनाएँ भी सुनी जाएँगी। ऐसा नहीं होता कि अच्छे लोगों की ही बातें सुनी जाएँ, बुरे लोगों की भी बातें सुनी जाती हैं। बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ भी देखने को मिलती हैं कि कई बार कोई व्यक्ति कह देता है किसी के लिए कोई गलत बात, कि अब तुम्हारे साथ बहुत गलत होने वाला है, इंतज़ार करो, और उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। तो ये तो वाइब्रेशंस हैं, ऊर्जाएँ हैं, एनर्जीज़ हैं, जिसको भी कैच कर लेंगी उसी को फलीभूत कर देंगी, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा होगा, तो इसके लिए ही हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपना सुरक्षा घेरा, अपना कवच बना लीजिए। अब फिलहाल में आप ये सब चीज़ नहीं कर पा रहे हैं या पाठ करने का समय नहीं है, तो क्या करें? तो सबसे बड़ी बात है, ध्यान से सुनो। फिर आपको एक पोटली बनानी है, काले रंग का कपड़ा लेना है, उसमें काली हल्दी की एक गाँठ डालनी है, थोड़ा-सा आपको कपूर डालना है, एक लौंग का जोड़ा रखना है, 4 काली मिर्च के दाने रखने हैं, काले रंग के धागे से लपेटना है और इस पोटली को अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है, ठीक है? और जब आप घर में प्रवेश करें तो इस पोटली को अपने बाएँ कंधे से पीछे की ओर फेंक दें। प्रतिदिन आपको ये कार्य करना है। रोज़ सुबह एक पोटली बनाइए और उसे अपनी जेब में रखकर निकलिए। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये आपकी सुरक्षा की गारंटी है। इसी के साथ इस समय और काल पर इत्र, परफ्यूम लगाना बंद कर दो। कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं, जैसे कि दूध पीकर घर से बाहर नहीं निकलना है, ये तो घर के बड़े-बुजुर्ग भी कहते हैं। इत्र, परफ्यूम लगाकर घर से बाहर नहीं निकलना है, ये भी। और ज़्यादा फैंसी, ज़्यादा महँगे एडवांस गैजेट और कपड़े-लत्ते पहनकर घर से बाहर निकलना बंद कर दो। सोशल मीडिया पर अपनी खुशहाली वाली, दिखावेबाजी वाली हैप्पी
पोस्ट जो हम करते हैं वो पोस्टिंग करना बंद कर दो। ये सारी चीजें आपको बहुत सेफ रखेंगी, प्रोटेक्टेड रखेंगी, ठीक है सर। इसी के साथ साथ नाम जप मंत्रोच्चारण यदि आप करते हैं तो उसकी तीव्रता को और बढ़ा दो। जैसे कि मंत्र जाप यदि आप करते हैं रोज 1 माला, तो अभी 3 माला करना शुरू कर दो। 5 से 7 दिन के लिए करो, ज्यादा परेशान नहीं होना है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात, नाम जप यदि आप करते हैं 10 मिनट 5 मिनट, तो एक जगह बैठकर आधा घंटा कम से कम नाम जप करना शुरू करो। इससे आप बहुत ज्यादा सेफ हो जाएंगे, ठीक है। सारी बात यहां तक आपने समझ ली है। देखो, हम आपको हर अच्छे बुरे समय काल से और हर एक चीज से आपको बचाने की कोशिश करते हैं, हर बात आपको स्पष्ट तौर पर बताते हैं। कुछ लोगों को हमारी बातें चुभ भी जाती हैं, कहते हैं गुरुजी आप तो बड़ी ही कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं। तो देखो, भाषा कठोर ही होती है, गुरु की भाषा मीठी नहीं हो सकती। गुरु की भाषा मीठी होगी तो वो गुरु नहीं है, वो चापलूस है, ठीक है। तो हम यहाँ किसी की चापलूसी करने नहीं बैठे, किसी को खुश करने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर लोगों को गाइड करने बैठे हैं। तो जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं, कभी वो मीठा हो जाता है और कभी वह कड़वा हो जाता है। जैसे जिसकी मनोदशा वैसी ही उसकी जो है ना स्थिति होती है, और वो उस सत्य को वैसे ही ले लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो कोई कहता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं गुरुजी, स्पष्ट बोलते, कोई कहता है कि आप बहुत कठोर बोलते हैं, कड़क बोलते हैं, हमें तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये आपकी अपनी समस्या है, आप अपने ग्रहों को सही करिए। अब सबसे बड़ी बात कि देखो, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आपके प्रश्नों के जवाब नहीं मिल रहे होते हैं, कि ये घाटा अचानक से कहां से आ गया जीवन में, ये दुख जीवन में जो हमारे चल रहा है, ये परेशानी चल रही है, इसका अंत कब होगा, इसका कारण क्या है, हम तो इतने अच्छे हैं फिर भी हमारे साथ परेशानियां क्यों लगी हुई हैं। इन सब समस्याओं का समाधान है आपकी जन्म पत्री में। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखा दो, और उसमें भी यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हो, जैसे वाहन खरीदने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, या बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तब तो 100% अपनी कुंडली दिखाओ, क्योंकि कुंडली आपकी इन चीजों को सपोर्ट कर भी रही है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली के विपरीत कोई कार्य कर लेता है, फिर बहुत दुखी होता है। जैसे कि विदेश जाने को कुंडली सपोर्ट नहीं करती, लेकिन लोगों की बातों में बहकावे में आकर विदेश चले गए, और वहां पे जाके कोई केस हो गया, कोई कांड हो गया, और जाके पता चला जेल में बंद हो गए। अब कहते हैं उनके रिश्तेदार कि गुरुजी इनकी कुंडली देखो, बताओ कि ये कब बाहर आएंगे। अब इसमें गुरुजी क्या बता दें, आपने तो काम ही ऐसा कर दिया कि वो तो कुंडली सपोर्ट ही नहीं कर रही, उसे तो जाकर बर्बाद होना ही था। तो बहुत सारी बातें हैं, इनको जानने के लिए कुंडली आकलन कराना सबसे अच्छा फैसला होता है। प्राचीन काल में तो हर छोटे बड़े कार्य को कुंडली के अनुसार ही किया जाता था, तो लोगों के कार्य सफल भी होते थे, सिद्ध भी होते थे। छोटी छोटी पूजाओं से बड़ी सुख शांति और धन संपत्ति मिलती थी लोगों को, अब नहीं मिलती। कारण यही है कि लोग मनमुखी हो गए हैं, जो मन में आ रहा वो कर रहे हैं, गुरु की बात सुननी नहीं, क्योंकि गुरुओं को तो लोग ताने मारते हैं, गुरु की बुराई करने में आनंद आता है, यही फैशन है आज का। खैर छोड़िए, ये सारी बात आपने समझ ली। अब देखो, ध्यान से सुनो, उपाय बताते हैं मनोकामना पूर्ति का। बहुत अच्छा उपाय है, इसे ध्यान से सुन लो। पीपल का जो वृक्ष होता है, यह निश्चित समय और काल पर अलग अलग देवी देवताओं का वास बनता है। जैसे कोई भी वृक्ष होता है बड़ा, वह तमाम चिड़ियों का बसेरा होता है, समय समय पर चिड़ियों के उसमें आने जाने लगे रहते हैं। उसी प्रकार पीपल का वृक्ष जो है, यह बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही नकारात्मक पौधा है, ठीक है। इस पर पॉजिटिव नेगेटिव सभी प्रकार की एनर्जी होती है। तो पीपल के जो वृक्ष के साथ उपाय किए जाते हैं वो बड़े फलित हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। किसी भी शुक्रवार के दिन से आपको ये उपाय करना प्रारंभ करना है, अपनी इच्छा मनोकामना मन में सोच लेना, ठीक है। तो क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा, उसमें थोड़ा सा स्वच्छ जल डालना है, थोड़ा सा दूध डालना है, गाय का दूध, थोड़ा सा घी डालना है गाय का, थोड़ा सा शहद डालना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है, और दोपहर 12 बजे, ठीक दोपहर 12 बजे आपको जाना है और पीपल के वृक्ष की जड़ में इस जल को आपको चढ़ा देना है। वहीं पर बैठकर अपनी इच्छा मनोकामना मांगनी है। पीपल के वृक्ष से ही मांगी, क्योंकि 12 बजे का जो समय होता है वह कुतप काल कहा जाता है, पितरों का समय है। अब किस समय किस शक्ति का वास है, इस पर दिमाग लगाने से बेहतर है आप सीधा पीपल से ही मांगिए, क्योंकि वह पीपल का जो वृक्ष है वह उसी शक्ति का प्रतिरूप बन जाता है। तो जो 12 बजे का समय है, यानी कि दिन का जो मध्याह्न समय होता है, उस समय पर यह कुतप काल पितरों का समय होता है, ठीक है। तो आप जल चढ़ाइए और हाथ जोड़कर निवेदन करिए कि हमारी इच्छा पूरी करिए भगवान। उसके बाद आप अगले दिन जाइए शनिवार के दिन, तो शनिवार को आप जाएंगे 1 बजे, यानी 1-1 घंटे का डिफरेंस आपको रखना है। शनिवार को आपको जाना है 1 बजे पर। इसी तरह आप रविवार को जाएंगे तो आप जाएंगे 2 बजे पर, यानी 1-1 घंटे को बदलते बदलते आपको पीपल के वृक्ष को जल देना है, लगातार इसी सामग्री के साथ साथ। और आप देखिए कि कैसे एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। इस उपाय को और भी बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है, लेकिन प्रक्रियाएं लंबी होती चली जाएंगी, तो उनको आप छोड़िए। फिलहाल आप इतना करके देखिए, फिर हमें बताइए कि कैसे लाभ आपको मिले, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो हमने बताया कुंडली आकलन का है विषय, ये भी आप कर ही लीजिए। महामाई का जो महानुष्ठान होने जा रहा है नवरात्रि में, इसमें भी भाग ले लीजिए। ये क्या है, ये सारी चीजें इसीलिए की जाती हैं ताकि जीवन सकारात्मक हो, देवी देवताओं का हाथ ऊपर आ जाए। कहा जाता है ना कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, वह आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक कि देवी देवताओं की कृपा उसके ऊपर ना हो, देवी देवताओं का हाथ उसके ऊपर ना हो। और यदि देवताओं का हाथ आ जाता है तो छोटे से छोटे कर्म का लाखों गुना फल मिलता है।
तो ऐसा ही होता है और इस सब के लिए ही ये धर्म, कर्म, अनुष्ठान, पूजा पाठ किए जाते हैं। तो इसमें आप भाग ले सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराना है, महारक्षा कवच कैसे लेना है या फिर माई के दिव्य अनुष्ठान में भाग कैसे लेना है, तो वीडियो में नंबर है। दिन में 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे के बीच कभी भी कॉल करिए। इसके बाद आगे पीछे ना करिए क्योंकि फिर कोई सुनेगा नहीं कॉल आपकी, फोन बजता रहेगा, कोई उठाएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए फोन करिए, आपको मार्गदर्शन मिलेगा। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।